हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनेद स्टडी सेंटर में। और गणित के शॉर्ट ट्रिक के अगली कड़ी के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुआ हूं आप लोगों के समक्ष। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, आप देखेंगे उसको कैसे हल किया जाता है। थोड़ा सा टफ है, देखने में भी लगेगा हार्ड, और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करके, कौन सा विधि यूज करेंगे ताकि हम उसको आसान बना सकें। क्वेश्चन इस प्रकार से व्यूअर्स, यदि यदि रूट 15 बराबर यदि रूट 15 बराबर 3.782 हो तो 2 रूट 3 बटे रूट 5 का मान 2 रूट 3 बटे रूट 5 का मान क्या होगा, या कितना होगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है और इसको आप लोग देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है कि आपको तब उस स्थिति में हम इसको कैसे हल करेंगे। लेकिन व्यूअर्स आइए पहले आते हैं कि पूर्व के वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था, देखते हैं उसको कैसे हल किए आप लोग, और हल किए तो उसका आंसर आप लोग मिलान कर लें कि क्या आपका वो आंसर सही था या गलत था। अगर आप लोगों ने हल किया होगा तो पूर्व का क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेता हूँ। इससे पूर्व मैंने पूछा था यदि रूट 2 बराबर 1.414 हो तो यदि रूट 2 बराबर 1.414 हो तो 1/√2 बराबर क्या होगा, 1/√2 का मान क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन था, इसको हल करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने हल किया होगा, उसका आंसर भी आप लोगों का सही आया होगा। अब मिलान कर लें यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। अगर हम लोग 1/2 रूट 2 का मान लेते हैं 1.414। अब इसको यहाँ पर अगर हम 1 को 1.414 से भाग देते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा व्यूअर्स, यहाँ पर लेंगे 1, यहाँ पर लेंगे, और इसको हम लोग फिर यहाँ पर 1.414 से भागा देने के लिए फिर इसको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0 बैठाएंगे, इस तरह से दशमलव देंगे, और इस तरह से फिर हम लोगों को क्या करना है, 0 बैठा करके फिर आगे इस तरह से हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह से, या फिर यहाँ पर हम लोग इससे 10 को भागा देंगे और क्या आएगा, इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोग ये करना पड़ेगा। और या नहीं तो फिर हम लोग को यहाँ इस विधि से हम लोग कैसे कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर फिर हमको 1 2 3 0 इतना 1000 को 1414 से भाग देना पड़ेगा। इस तरह से ये ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। और ऐसे हल करने में हमको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो हल तो कर सकते हैं तो आसानी से, बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन समय इसमें ज़्यादा लगने की संभावना है, ज़्यादा समय लग सकता है, निश्चित तौर पर लगेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको हर का परमयीकरण करते थे। यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर परमयीकरण करने के लिए जितना है √2 यानी कि उसी संख्या से, यानी √2 को √2 से ही गुना करेंगे यहाँ पर। और नीचे में चूंकि √2 से गुना किए हैं इसको, इसलिए ऊपर में भी यहाँ पर √2 से ही गुना करेंगे। और जब इस तरह से करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, √2 बटे √4, यानी कि इस टाइप से हमको 2 गुना 2, और यहाँ पर इसके बदले में डबल आ रहा है, 2 ठो 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 के बदले 1 2 निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको ऐसे लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर √2 का मान बैठा दिए हैं, यहाँ पर क्या है 1.414, और फिर इसको 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं, 0.214, फिर यहाँ पर 0, ये इस प्रकार से 0.707 प्राप्त हो जाता है इसका आंसर। इसको आप भाग दे के देख लेंगे तो ये आंसर प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको आंसर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो ये आप इसको मिलान कर लेंगे अपने आंसर से, क्या आपका आंसर जो है सो सही था या नहीं था। फिर अब व्यूअर्स अब आते हैं, फिर आपका समय जाए किए बिना, ये क्वेश्चन है 2√3 बटे √5 का मान क्या होगा, यदि कि √15 का मान दिया हुआ हमारा यहाँ पर 3.872। व्यूअर्स इस क्वेश्चन को यदि लंबी विधि से हम हल करेंगे तो इसमें क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। देखें कैसे समय ज़्यादा लगता है, तो इसको हम लिखेंगे 2√3 बटे √5। तो इसको अगर लंबा विधि से हम लोग तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, √3 का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा, √3 का वर्गमूल निकालते हैं। भाई कितना वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल निकालें 1.732, वर्गमूल निकालने में कुछ समय लगेगा। फिर हमको निकालना पड़ेगा √5 का वर्गमूल, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इसका, और फिर देखते हैं 2.236। इस प्रकार से 2.236 लिख लिए। 5 का वर्गमूल निकाल करके, अब इसमें 5 का वर्गमूल निकालने में समय लगेगा, फिर √3 का वर्गमूल निकालने में समय लगेगा। फिर जब हम इसको निकालेंगे तो फिर जो सो
इसको 1.732 को 2 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको हमको 2.236 से भाग करना पड़ेगा, तब फिर हमको आंसर प्राप्त होगा। लेकिन फिर उसमें आंसर भी मेरा एक्यूरेसी होगी, उसमें गलत होगा, क्या होगा वो भी हो सकता है संभावना। समय भी हमको ज़्यादा लग सकता है, लग सकता नहीं लगेगा बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो क्या है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। हल तो कर ले रहे इसको, लेकिन समय बर्बाद हो रहा है। फिर भी यहाँ पर मेरा रूट 15 कर दिया हुआ है, तो इसका हम यहाँ पर यूज़ कर ही नहीं पाए, उपयोग इसका कर ही नहीं पा रहे हैं फिर यहाँ पर। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे इसको हल करेंगे ताकि हमारा समय बचत हो और गलती कम से कम हो और हम एक्यूरेट आंसर ला पाए। तो चलिए हम इसमें भी यहाँ पर वही हर का परमयकरण की विधि को अपनाते हैं यहाँ पर। और जब हम हर का परमयकरण कर लेते हैं तो फिर मेरा ये आसान हो जाता है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और ये उपयोग करके रूट 15 का मान जो है उपयोग करके फिर इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते। देखते हैं व्यूअर्स कैसे इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इसको, 2√3 और बटे √5 है। अब इसको हमको हर का परमयकरण करना है, तो हर है √5, तो चूंकि हर में जो है उसी को हमको गुना करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे उसी संख्या से। तो √5 यहाँ पर है, तो हमको इसको √5 से ही गुना करना पड़ेगा, और नीचे में भी और ऊपर में भी √5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो ये √5 से ऊपर में भी गुना कर दिए हैं हम, और यहाँ पर √5 से नीचे में भी गुना कर दिए। अब क्या करना है, तो देखते हैं यहाँ पर ऊपर में जो गुना किए हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना √3 गुना √5, तो यानी कि √3 गुना √5 ये इस टाइप से, और नीचे में √5 गुना √5 इस प्रकार से। ये हमारा रूट के अंदर दोनों 5 आ जाएगा। तो इसको आगे हम लोग जब हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा मेरा प्राप्त हो जाएगा 2√15, और नीचे में इतना बटे 2/5 है यहाँ पर चूंकि करनी घात लगा हुआ है, इसमें 2 का ये है, इसका करनी घात 2 है, इसलिए 2 संख्या के बदले एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ बटे 5 हो जाएगा। अब चलते हैं मान इसको बैठा देते हैं रिवर्स, तो यहाँ पर 2 लिखाएगा, और √15 का मान जो था 3.782 ये मान लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हमको भाग करना पड़ता है कितने से, 5 से, यहाँ बटे 5 था। चलिए इसको ये लिख लिए। अब यहाँ पर हम उसको गुना करते हैं, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 6 बाकी 1 7 दूनी 14 15 5 बाकी 1 और 3 6 1 7, ये हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है 7.564। 7 दूनी 16 7 14 1 3 6 1 7। अब इसको हमको 5 से भाग देना है, तो 5 से हम भाग दे देंगे इसको, तो देखते हैं कितना प्राप्त होगा। तो 5 से जब भाग देंगे तो इसको ये हमको प्राप्त होगा 5 इकाई 5 2 25, 5 इकाई 5 फिर 5 5 25, फिर यहाँ पर 5 इकाई 5 और फिर 14 5 दूनी 10 25 40, ये हमको प्राप्त होता है। तो ये 1.5128 ये हमको आंसर प्राप्त होता है। ये हमारा लिख लेंगे कि इसको ये हमारा इस संख्या का मान जो है ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 2√3 बटे √5 बराबर ये हमको प्राप्त होता है। इसका आंसर ये आंसर 1.5 ये प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से अगर 2 अंक दिया हुआ तो 1.51, 3 अंक दिया हुआ रहेगा तो 1.512 और 4 अंक था 5 1 2 8 लिखेंगे, और इस प्रकार से हमको ये आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग बहुत आसानी से हल कर लेते हैं, बिना भाग किए हुए और बिना वर्गमूल ज्ञात किए हुए आसानी से। 3 का भी वर्गमूल ज्ञात नहीं करना पड़ा, 5 का भी वर्गमूल ज्ञात करना पड़ा नहीं पड़ा, और फिर इसको हम लोगों ने हल कर लिया था। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप लोगों को हल करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसको आप हल करके हमको कमेंट से बताएंगे कि उसका आंसर आपको क्या प्राप्त हो रहा है। तो चलिए यह है लिखा हुआ, यदि √6 का मान यहाँ पर इसको हम लोग लेते हैं, यहाँ पर 2 जो इसका मान है तो ये दिया जाता है, तो क्या मान उसका, तो 2.449 हो तो 2√3 ये हमारा 2√3 बटे √2, 2√3 बटे √2 का मान क्या होगा, इसको आप जो है हमको कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ज्ञात करेंगे इसका आंसर क्या प्राप्त होता है आप लोग को। और फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बता दूंगा। आप लोग इसको हल करेंगे, हल करके हमको बताएंगे। और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर भी कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। और अगर नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।